दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिका राजभर। मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 5A की। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत को हम लोग इंग्लिश वर्ड में कहते हैं क्लास स्ट्रगल। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्लास को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्ग, और संघर्ष को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रगल। ओके, अब जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, इसको कार्ल मार्क्स ने लिखा है। इसको उन्होंने जब पुराने जमाने में जो वर्ल्ड था उसको देख के उन्होंने इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को लिखा है। हमारे साथ क्या क्या होता है, जिसके कौन आदमी किस वजह से चेंज हो जाता है, कैसे कैसे वो चेंज होता है, उसके स्टेप्स के बारे में इसमें वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि एक अमीर इंसान गरीब में कैसे बदलता है, एक गरीब इंसान गरीब से भी बदतर में कैसे होता है। इन सब चीजों का चीज जो है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। तो इन जो सिद्धांत है, गरीब आदमी बिल्कुल कैसे गरीब होती है, और अमीर आदमी और अमीर कैसे होता है, इसका जो मुख्य कारण है, इसका जो जड़ है वो है संपत्ति। संपत्ति ही अमीर और गरीब करने का मुख्य कारण है, संपत्ति। ठीक है, संपत्ति अमीर गरीब का मुख्य कारण है, जड़ है इसकी। अब संपत्ति इंसान को अमीर दो वर्ग में बांट देता है, एक अमीर वर्ग, दूसरा गरीब वर्ग। संपत्तिवान वर्ग और संपत्ति विहीन वर्ग, इसको क्या क्या कह सकते हैं, एक और चीज कह सकते हैं, एक संपत्तिवान वर्ग, संपत्तिवान वर्ग, संपत्ति विहीन वर्ग। ठीक है, और गरीब को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पुअर, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ पुअर। ओके, और अमीर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिच, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ओके, अब ये अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। अमीर वर्ग में क्या क्या आता है, खन, जल, जंगल, खन, खदान, कारखाना, ये जो सब चीजें हैं, जमीन, ये जो सब चीजें हैं वो किस में आती हैं, अमीर में आती हैं। जल, कॉमा जंगल, कॉमा कारखाना, फिर ये, और सोना चांदी हीरा मोती, जमीन भी एक मुख्य कारण है प्रोडक्शन का, जमीन। ओके, जमीन और एक्सेट्रा, और भी होते हैं एक्सेट्रा। अब जंगल जमीन, जिसके पास ये सारी प्रोडक्शन की चीजें हैं, वो किस वर्ग में आता है, वो अमीर वर्ग में आता है, संपत्तिवान वर्ग में आता है। और जिसके पास ये थोड़ा बहुत है या बिल्कुल नहीं है, वो किस में आता है, संपत्ति विहीन वर्ग में आता है, गरीब वर्ग में आता है, पुअर में आता है। इन सब चीजों का मतलब जो मुख्य कारण है वो क्या है, प्रॉपर्टी है। संपत्ति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, संपत्ति। ठीक है, अमीर वर्ग रिच, अमीर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिच, गरीब को पुअर। ठीक है, अब इसका जो मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जिसके पास, अमीर वर्ग के पास जल, जंगल, खान, खदान, पट्टा, ये सारी चीजें हैं, वो किस वर्ग में आता है, अमीर वर्ग में आता है। और जिसके पास ये सब बिल्कुल ही नहीं है, वो किस वर्ग में आता है, गरीब वर्ग में आता है। अब गरीब वर्ग किस चीज के लिए संघर्ष करता है, गरीब वर्ग संघर्ष करता है रोटी के लिए, दवा के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ने लिखने के लिए। वह चाहता है कि मैं गरीब से मुक्ति पाऊं,
जो मैं झेल रहा हूं उससे मैं मुक्ति पाऊं, मैं खा सकूं, मैं पी सकूं, मैं पढ़ सकूं, मैं लिख सकूं, एक अच्छी लाइफ जी सकूं। जो गरीब वर्ग चाहता है वो ये चाहता है कि जो अमीर वर्ग, संपत्तिवान वर्ग जो मुझ पे हुक्म चलाते हैं, मुझको नौकर बना के रखते हैं, मैं उससे मुक्त हो जाऊं। और जो अमीर वर्ग है वो चाहता है कि मैं उनको गुलाम बना के रखूं। सब गरीब चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं उनका दास, मैं उनका नौकर ना बनूं। लेकिन अमीर वर्ग चाहता है कि ये जो वो मेरे नौकर बने रहे, मैं उनको अपने से ऊपर नहीं जाने दूंगा, उनका ये कहना है। अब पहले भी यही होता था कि कोई भी आदमी किसी आदमी को, गरीब आदमी को ऊपर नहीं आने देता था। अब भी यही होता है। एक मुट्ठी भर लोग, अमीर मुट्ठी भर लोगों के पास जितनी जमीन होगी ना, गरीब 1 करोड़ आदमी के पास भी उतनी जमीन नहीं होगी। मैं 100% लिख के देती हूँ। अब ये देखिए, जो गरीब वर्ग है उसके पास बिल्कुल नहीं, वो तो ना शिक्षा प्राप्त कर पाएगा, ना पढ़ा पाएगा, ना लिखा पाएगा। कई करोड़ों लोग ऐसे हैं, अगर हम लोग सर्च मारने लगे ना, लखनऊ में इतने लोग निकल जाएंगे तो और देशों और सिटीजन्स को तो छोड़ ही दीजिए आप, लखनऊ में इतने निकल जाए। इस समय हम लखनऊ में इतने लोग निकल जाएंगे कि अदर जगह की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जो जल, जंगल, जमीन, खान, खदान, ये सब चीजें जो इन सब का मालिक है, जिसका इन सब पे राज है, वो अमीर वर्ग। ठीक है, और जिनका इन सब चीजों पे बिल्कुल, उसके पास बिल्कुल नहीं है, वो गरीब है। अब गरीब वर्ग, जब एक गरीब वर्ग तो अपना पेट कुछ भी करके भरना है उसको, वो जाएगा अमीर आदमी के पास कि आप मुझको, वो उससे अमीर आदमी 12 घंटे का उसको काम कराएगा और 4 घंटे का उसको पैसा देगा। अब अमीर आदमी को तो प्रॉफिट हो गया, वो तो मेरा प्रॉफिट होगा, वो अपना आपको तो लॉस में लाएगा नहीं। और गरीब आदमी जो चाहता है कि मेरा पेट भर जाए, वो तो आवाज उठा पाएगा नहीं, क्योंकि वो जानता है अगर मैंने कुछ बोल दिया, अगर मैं दोबारा आऊंगा काम करने तो ये तो लोग मुझे भगा देंगे, ऊपर से छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए वो चुपचाप सब कुछ सहता रहता है, जिल्लत सहता रहता है, जलील होता है, लेकिन तब भी वो पेट भरने के लिए उस अमीर घर पे काम करता रहता है, चुपचाप बैठ के। सब कुछ सहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन वो सारी चीजें जो सहता है, जो उसे नहीं सहनी चाहिए, बट वो तब भी अपने जितना वो काम नहीं करेगा, बड़ा काम करेगा, लेकिन उसको एक छोटा पार्ट मिलेगा उस खाने में, सिर्फ छोटा पार्ट मिलेगा। एक अमीर आदमी कारखाना खोलेगा, ठीक है, मान लीजिए कारखाना उसने खोला, एक फैक्ट्री खोली, वो अकेला आदमी तो फैक्ट्री पूरी चला पाएगा नहीं, सारा काम कर पाएगा नहीं। उसके लिए काम कौन करने आएगा? मजदूर आएगा काम करने। मजदूर जब काम करने आएगा तो वो उससे फैक्ट्री का सारा काम करवा लेगा। फिर जब 1 महीने का मान लीजिए काम है, 1 महीने का जैसे ही काम खत्म हुआ, वो जब जाएंगे पैसा लेने के लिए तो उस 12 घंटे काम करवाएगा, 4 घंटे का सिर्फ समय देगा, 4 घंटे का सिर्फ उतना, उसका आधा पार्ट देगा। अब मजदूर को भी सोचेगा ना कि मेरे को इतना काम करा, मेरे को इतना काम किया, कहाँ, वो भी तो टेंशन में पड़ जाएगा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाएगा। क्या करेगा? वो बोलेगा तो वो भी, उसको ड्यूटी से निकाल दी जाएगी, फिर वो कहीं ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। तो इसी प्रकार से पहले भी चलता था और अब भी चलता है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले भी चलता था, अब भी कई लोग ऐसे हैं जो किसी आदमी को उसका यूज करते हैं, तब तक उसका यूज करते हैं वो आदमी जब तक वो उसको पूरी तरीके से चूस ना ले, उनको बिल्कुल कंगाल ना कर दे, तब तक वो आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, तब तक। इसके वजह से गरीब आदमी की जो तादाद है वो अक्सर बढ़ती रहती है, जो गरीब आदमी की तादाद है वो अक्सर बढ़ती रहती है और उनकी गरीबी गिरती रहती है। और जो अमीर आदमी है उनकी जो तादाद है वो हमेशा घटती रहती है, और जो उनकी प्रॉपर्टीज है, संपत्ति है, वो हमेशा बढ़ती रहती है। यही चीज होता है, मुट्ठी भर लोग करोड़ों आदमी को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, मुट्ठी भर लोग जिनको हम लोग नाम लेके पुकार सकते हैं, लेकिन हम करोड़ों आदमी का नाम नहीं ले सकते, बट तब भी वो उनको अपने पैसे से, अपने फैक्ट्री से, अपने पावर से उनको खरीद लेते हैं, उनको इतना मजबूर कर देते हैं, जलील कर देते हैं। तो ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत
और एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जो इनके लेखक है, रचयिता है, वो कार्ल मार्क्स जी हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स जी हैं। ओके, सो ये हमारा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हुआ हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर और लाइक सब्सक्राइब वीडियो को ना करना भूले। और मैं हूँ कार्तिका, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।